श्री विनायक मार्बल ग्रेनाइट एंड टाइल्स, हमारा शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी से पालमपुर रोड में और दूसरा शोरूम संगल में बाजार से सस्ते दामों में मिलती है। हिमाचल में सबसे सस्ते दामों में मिलने वाली टाइल, मार्बल और ग्रेनाइट वॉश बेसिन, मंदिर और विभिन्न प्रकार की अपने सपनों के घर को सजाने के लिए संपर्क करें। श्री विनायक मार्बल शोरूम सालियाना चौक पंचरुखी पालमपुर रोड नजदीक पेट्रोल पंप और दूसरा शोरूम संगल और शो होटल के बिल्कुल साथ में। ठीक 11 बजे शुरू हुई है और जो अभी कुछ देर पहले जो है अभी समाप्त हुई है। इसमें आज विशेषकर जो फैसले लिए गए हैं उनके मुख्य बिंदुओं के बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। आज की बैठक में ये फैसला लिया गया कि 3 और नए नगर निगम जिसमें हमीरपुर, ऊना और बद्दी, इनको नगर निगम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है और साथ में नगर परिषद भी नदौन और जावली और नई नगर पंचायतें संदोल, धर्मपुर, बड़सर, बोरेंज, बंगाना और कुनियार में। इसके अलावा आज जो है हमारे पीडब्ल्यूडी में जो मल्टीटास्क वर्कर्स हैं उनकी जो ऑनरेरियम है उसको 500 रुपये बढ़ाकर अब इनको टोटल 5,000 पर महीना मिलेगा। इसके साथ में यहाँ पर जो है कि कैबिनेट ने ये भी आज जो है प्रस्ताव में फैसला किया कि जो 70 साल से ऊपर जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आयुष्मान भारत की स्कीम योजना है उसमें लाया जाएगा और इनको जो है एडिशनल जो टॉप अप करके कुल 5 लाख रुपए पर एनम का जो है इनको फ़ायदा दिया जाएगा। इसके साथ में ये भी आज जो है कैबिनेट में फैसला हुआ कि जो हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंट्स जो विडो है, सिंगल विडोज़ हैं या सिंगल डेस्टिट्यूट लेडीज़ हैं उनके लिए जो है या दिव्यांग लेडीज़ हैं उनको मकान बनाने के लिए 3 लाख रुपए सरकार देगी। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को जो है अब उन जो बच्चों को भी इसका लाभ मिलेगा या उन 27 साल तक के जो लोग हैं उनको मिलेगा जिनको उनके माँ बाप ने किसी कारण से जो है सरेंडर किया या छोड़ दिया हुआ है। इसके साथ में जो राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना जो 2023 में जो इसको लागू करने की घोषणा हुई थी उसमें अब 50,000 रुपये जो है रेंट पर ई टैक्सीज को जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ जो है अटैच किया जाएगा और इसमें जो है 50% जो है इसमें सब्सिडी दिया जाएगा। इसके अलावा 40% जो है बैंक से लोन लिया जाएगा और साथ में 10% जो है इसमें जो बेनिफिशियरी है उसका कंट्रीब्यूशन होगा। इसके साथ में 30 पोस्ट जो है सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का जो है हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए सैंक्शन हुए हैं। उसके साथ में 326 और एंसिलरी स्टाफ के लिए भी पोस्ट सैंक्शन किए गए। कैबिनेट ने साथ में जो है मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के लिए भी सैंक्शन किया है। कैबिनेट ने 28 पोस्ट जो है विभिन्न कैटेगरीज के जो है फिशरी डिपार्टमेंट के लिए भी मंजूर किया है। कैबिनेट ने साथ में 25 पोस्ट असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर्स जो है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के लिए भी स्वीकृत किया है। 10 पोस्ट जो है हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के लिए भी जो है मंजूर किया गया है। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि 6 पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरी के जो है नया ब्लॉक मेडिकल ऑफिस जो देरा में खुला है कांगड़ा में उसके लिए भी मंजूर किया है। कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि जो हमारा न्यूली जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो गुमा में शिमला में अपग्रेड हुआ है उसके लिए भी पोस्टें मंजूर की है। 4 पोस्ट जो है अलग अलग कैटेगरीज के मंजूर किए हैं। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि जो
हमारे एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज ऊना में है, ऊना हरोली में है, उसके जो जीएनएम के जो पोस्ट हैं 40 को बढ़ाकर 60 सीटें की हैं। टेक्निकल जो मैकेनिकल टेक्नीशियन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये जो गवर्नमेंट हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो हमारे बिलासपुर में है, उसमें ये कोर्सें शुरू की जाएगी। इसके साथ जो है इसमें डिप्लोमा कोर्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हमीरपुर में भी शुरू किया जाएगा। इसके साथ में उसके लिए जो है वाइनरी के लिए जो लेटर ऑफ इंटेंट है, ये हमारा प्राला में खोलने के लिए, ये भी आज कैबिनेट ने मंजूर किया है। तो ये आज के जो हमारे कैबिनेट में विशेष जो मुद्दे थे, उसके बारे में मैंने आपसे ब्रीफ में इसका चर्चा की है। अब विधानसभा के जो है जो विंटर सेशन लगना है, अभी उसके बारे में चर्चा जो है हमारे स्पीकर साहब अभी टूर पर है, उनके वापस आने पे किया जाएगा। हाँ, सीपीएस के मसले में भी जो है चर्चा हुई है। इसमें जो है हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ में जो है हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में ही अब आगे की जो है बात बनेगी। सर, कुल कितनी पोस्टें हैं ये जो आप बता रहे हैं? अब मैंने टोटल तो अभी किया नहीं है, पर काफ़ी पोस्टें हैं जो डिटेल में मैंने आपसे साझा किया है। सरकार का 2 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या कोई समारोह आयोजित करने पर आज चर्चा हुई है? हाँ, अभी उसका फाइनल नहीं हुआ, पर जो है एक फॉर्मल बात उस पर हुई है। सर, ये जो सीपीएस वाला मामला है, ये इसमें इस बेस पे सरकार सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, क्योंकि एक्ट को तो निरस्त कर दिया हाई कोर्ट ने। बीजेपी ने क्या भी एक बिल फाइल किया है इस पे? जब कोई भी एक्ट हाई कोर्ट के द्वारा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इलीगल घोषित किया जाता है, तो नेक्स्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो हम अपने सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम अपनी दलीलें वहां पेश करेंगे। सर, आपके मंत्री धर्माणी जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जाना ये सरकार के लिए ऑप्शन अच्छी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी निजी राय है। ये उनका धर्माणी जी का अपना ख्याल हो सकता है। सरकार का तो ख्याल ये कि क्योंकि कोई भी जो फैसला है वो अंतिम तभी माना जाता है जब आप सुप्रीम कोर्ट से उसका अंतिम निर्णय होता है, क्योंकि हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो हाईएस्ट लेवल पर इसका हमेशा के लिए फैसला हो जाए कि हमारा कानून गलत था या सही था। हमारे हिसाब से तो जो हमने सीपीएस का कानून बनाया, ये कानून बिल्कुल जो है कॉन्स्टिट्यूशन के परिधान उसके तहत था, उससे बाहर नहीं था। क्योंकि जिस अन्य जो स्टेट्स के सीपीएस के केसों का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें आसाम का है, आसाम के केस में सीपीएस को मंत्री का दर्जा दिया गया है, जबकि हमारे एक्ट में सीपीएस को कोई मंत्री का दर्जा नहीं है प्राप्त। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और बाकी दूसरी बात है कि एक और जो है हमारे माननीय हाईकोर्ट ने फैसला किया है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट 1971 का जो कानून है, उस कानून को तो निरस्त नहीं किया है, परंतु उसके अंदर जो क्लॉज डी है 3D, जिसमें सीपीएस को उस के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से बाहर रखा गया है, उसको भी उन्होंने जो है एक किस्म से इनवैलिड किया है। तो उसके बारे में हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका जो है अपील करना है। भाजपा इसको लेकर अब हमें जब से बाहर हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके को मानने को तैयार नहीं है। पहले उन्होंने धन बल से या फिर जो है दल बदलने के उससे या अनैतिक तरीके से, असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस की सरकार को गिराने का प्रयास शुरू से करते रहे हैं, जिसमें जो है कई 150 करोड़ से ज़्यादा पैसा भी खर्च हुआ बताया जा रहा है। और आज भी ये लगे हुए बड़ी बेशर्मी के साथ एक चुनी हुई सरकार को गिराने के लिए लगे हुए हैं। अब जयराम जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपकी सरकार थी तो ये जो सीपीएस का कानून है
उस समय भी तो था आपके समय में। आप अगर इतने मतलब जो है संविधान को मानने वाले हैं, सीपीएस के खिलाफ थे, तो आपने अपने समय में 5 साल के कार्यकाल में ये जो सीपीएस का कानून है इसको जो है हाउस में लाकर इसको जो है रिपील क्यों नहीं किया? और आपके समय में, बीजेपी के समय में 2008 से लेकर 12 तक जो सती जी जिन्होंने जो है इस केस को माननीय हिमाचल हाई कोर्ट में जो सीपीएस के खिलाफ उठाया था, वो खुद भी इसके जो है फायदा उठाकर पूरा 5 साल इसका मजा लिया इन्होंने। और जब ये सत्ता से बाहर हुए तब कहते हैं कि ये सीपीएस का कानून गलत है। उसी कानून को सही मानकर ये सारे सीपीएस बने बीजेपी के लोग। तो आज जयराम जी का ये कहना कि ये जो है असंवैधानिक है, ये जो है गलत है, ये सारी बात जो है केवल सत्ता पाने के लिए इनके तरफ से ये तर्क दिए जा रहे हैं। जब इनको मौका था, अगर ये गलत कानून था तो इसको रिपील क्यों नहीं किया गया 2000 जब ये 17 के बाद इनकी सरकार 2023 तक 22 के दिसंबर तक थी।